यूपी में एक चौंकाने वाले सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि चौराहों और मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करने वाले भिखारी महीने में 90,000 रुपए तक कमा रहे हैं। लखनऊ में किए गए इस सर्वे में पाया गया कि कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी हैं। इस सर्वे के बाद अब इन भिखारियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है। भिखारियों की धरपकड़ और सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के दौरान 5,312 भिखारी मिले। अब इनको योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है। चौराहों और मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करने वाले भिखारियों की साल में लाखों रुपए आमदनी है। आप अगर यह सुनकर चौंक गए हैं, लेकिन ये चौंकी नहीं, ये बिल्कुल सच है। मंदिरों और चौराहों की तस्वीर कैप्चर करने के बाद हमने तय किया कि हम उस टीम के साथ चर्चा करेंगे जो टीम इनको रिहैब सेंटर तक ले जा रही है। इसके लिए बाकायदे जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को मिली है, महिला कल्याण विभाग को मिली है और नगर निगम को मिली है। और हम अब इसी तरह की एक टीम के पास पहुंचे हैं। आप महिला कल्याण विभाग से हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, कैसे इनसे बातचीत कर रहे हैं? और कई जो चौंकाने वाली चीज़ इनके साथ आती कि इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके साथ शेल्टर होम में जाना नहीं चाहती है। सर, हम लोग चौराहे में बात करते हैं तो इन लोग से पूछा जाता है कि आप लोग का डेली इनकम क्या है, तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग का डेली का इनकम 3,000 रुपये, बच्चे से लेके अपना तक। तो सर ये लोग को मुश्किल हो जाता है संस्था तक पहुंचाने के लिए। तो सर हम लोग क्या है कि थोड़ा थाने ले जाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, तभी इन लोग को हम संस्था दिला। बाकी NGO को बुलाते हैं, वो भी रहते हैं। बाकी डूडा विभाग, नगर निगम विभाग, सब लोग साथ में रहते हैं, कांस्टेबल भी रहते हैं साथ में। तो हम लोग समझाते हैं उनको करने के बाद तब लिया। लेकिन इन लोग जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हमारा इनकम यहाँ है, वहाँ हमको क्या मिलेगा, बस खाना मिलेगा, बस यही मिलेगा। लेकिन हमारा डेली का इनकम इतना है तो हम कैसे क्यों जाएं? हम 3,000 रुपये मिल रहा है तो औसत मान लिया जाए 90,000 रुपये, 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। इसमें वो महिलाएं कहा जाता है जिनके पास बच्चे हैं, उनकी आमदनी और लोगों से ज़्यादा है। जी सर, उन लोग बच्चे को मिला के लगभग 4,500 से 5,000 रुपये आता है प्रतिदिन आता है जी। एक बच्चे अभी मिले थे सर थाने पे, तो बता रहा था मेरा डेली इनकम 5,000 रुपया है जी। तो संस्था कह रहा मैं संस्था क्यों जाऊँगा, मेरा डेली इनकम है 5,000 रुपये। हाँ, यहाँ गरीब लोग बहुत रहते हैं, तो मुझे लगता है अगर भगवान की सच्ची सेवा तो लोगों की सेवा करना ही है। इसलिए मैं घर से ही केला वाला लेकर आया था, कुछ रामदाना पड़ा हुआ था, कुछ पैकेट, तो इन लोगों में बांट दिया। ये लोग गरीब लोग यहीं सहारे में रहते हैं, पता नहीं किस परिवार से हैं, कहाँ से इनको छोड़ दिया गया, अपने लोगों ने छोड़ दिया होगा। अब मैं तो साहब मुझे नहीं मालूम कैसे हैं लोग, लेकिन जो इस स्थिति में रह रहा है, मुझे ऐसा लगता है जिसके पास 1 लाख रुपया महीना होगा वो इस स्थिति में क्यों रहेगा। बात सही है आपकी, बट ये होता है ना कि अगर हम नहीं देंगे तो एक तो पीछे पड़ रहते हैं, ऊपर से दया कभी आ जाती है कि हाँ छोटे हैं दे देते हैं। हाँ तो इस रिपोर्ट कर आपने कभी पढ़ा या हाँ मैंने सुना है कि मतलब भिखारी काफ़ी लोग मतलब कमाते हैं सब चीज़ों के मतलब मांग के, पर हम मना करते हैं। बट कभी कभी हम जब दया आ जाती है, छोटे ज़्यादा छोटे, हाँ नहीं कभी ज़्यादा छोटे हो जाए बच्चे तो दया आ जाती, भाव आ जाता है कि हम दे देते हैं उन्हें। कुछ नहीं, जैसे हम मम्मी से मांगते हैं वैसे वो जिद कर रहे थे, पहले तो मना कर दिया, फिर 10 रुपये देने में क्या जाता है। न्यूज़ में आया था तो ऐसे ही पढ़ा था, इतना ज़्यादा डिटेल्स तो पता नहीं है। बट हाँ, हर बच्चे अलग अलग होते, ज़रूरी नहीं कि सारे ही बच्चे कमा रहे हो इतने पैसे, तो सबको जज नहीं कर सकते और मंदिर के सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ कुछ आइडिया तो है, लेकिन प्रॉपर कोई ऐसा हमने प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रॉपर सर्वे नहीं देखा है ऐसा कुछ। लेकिन आइडिया है ऐसा कुछ कि कई बार वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो आइडिया हम लोग को नहीं है, क्या कमाते हैं क्या नहीं कमाते। हम लोग दर्शन करने आते हैं, अब बैठा हुआ है किस लिए बैठा हुआ, सोचते हैं भाई कुछ दे दिया जाए। जाहिर बात है 1 रुपया 2 रुपया कोई मांगा तो ऐसा तो अमीर आदमी मांगेगा नहीं। हम अपना सोच है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई दिया जाए, कुछ हो सकता है मदद हो। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मजबूर आदमी हो यहाँ जो बैठा हो। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी कि डूडा की ओर से किए गए सर्वे में लखनऊ में भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशा को पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर समाज कल्याण विभाग और डूडा ने सर्वे किया। इसमें 5,312 भिखारी ऐसे सामने आए जिनकी कमाई नौकरी पेशा लोगों से भी ज्यादा है। गर्भवती, छोटा बच्चा गोद में लेकर भीख मांगने वाले महिलाओं की रोज की कमाई 3-3 हजार रुपए तक है। वृद्ध व बच्चे 900 से लेकर 1,500-2 हजार रुपए तक कमा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक लखनऊ के लोग रोजाना औसतन 63 लाख रुपए भीख के रूप में भिखारियों को दान में देते हैं। लखनऊ नगर निगम, समाज कल्याण विभाग और डूडा के सर्वे में राजधानी लखनऊ के सर्वे में हुए
5000 से ज़्यादा भिखारी पाए गए। इन भिखारियों की आमदनी लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।